मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश नागर कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों पिछला जो टेस्ट आप लोगों ने दिया है, आदिकाल का टेस्ट मैंने लिया, 40 प्रश्न उसमें दिए। आप लोगों ने सभी ने बताया सर अच्छा प्रश्न संकलन आपने किया है। मित्रों एक रिक्वेस्ट जरूर आपसे है कि जब भी आप यार वीडियो देखें लाइक जरूर कीजिए। इससे ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है, चलो यार लोगों ने लाइक किया है, पसंद किया है। बाकी और कुछ ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज शुभारंभ करते हैं भक्ति काल का। आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार ही मुझे इस तरह मेहनत करने के लिए, जी तोड़ मेहनत करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। साथियों अभी प्रेजेंट टाइम जो है रात की 2 बज रही है और उस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये केवल आपका ही सानिध्य है, आप लोगों का ही प्यार है, इस वजह से मैं ये कर पाता हूँ। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं वीडियो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, देखिएगा, भक्ति काल आदिकाल का हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसकी पीडीएफ में वहीं डालता हूँ। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जुड़ जाइए। भक्ति काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की जो समय सीमा है साथियों वो क्या मानी है, विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखो अपन इनकी ही ज्यादातर मानते हैं। ये जो भक्ति काल की समय सीमा है वो 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक ये मानते हैं साथियों। ये आप प्लीज इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि याद रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं कि जो भक्ति काल है उसको ईसवी में अगर बात किया जाए तो क्या होगा, ईसवी में अगर मैं बात करूं, ये तो चलो ठीक है विक्रम संवत में हो गई। ईसवी में अगर बात करें तो 1350 ईस्वी से यह है 1650 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी गई है। 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, और संवत में बात करें तो ये वाला है। ठीक है, हो जाएगा याद। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है समग्र भक्तिकालीन साहित्य पर अहंकार का त्याग। समग्र भक्तिकालीन साहित्य पर अहंकार का त्याग विशेषता लागू होती है। साथियों पूरा का पूरा जो भक्तिकालीन साहित्य है उसमें जो अहंकार वाली बात है वो इसमें त्याग जो है अहंकार का वो किया गया है। तो ये बात जो है इसमें हमें लागू मिलती है, और ये सबसे ज्यादा ये विशेषता हमें देखने को मिलती है कि भक्ति काल में अहंकार का बिल्कुल त्याग कर दिया गया है। अगला पॉइंट आता है डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा को 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना है। तो साथियों ये तो है आचार्य शुक्ल के अनुसार, और ये है साथियों जो ईस्वी की बात में कर रहा था आप लोगों से, ये है नगेंद्र जी के अनुसार। ठीक है, दोनों ही बातें याद रख लीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना है, और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है 1350 से 1650 ईस्वी तक जो है भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है। अगली बात आती है हिंदी साहित्य इतिहास का जो द्वितीय चरण है वो भक्ति काल के नाम से पुकारा जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास का जो दूसरा चरण है उसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं साथियों, उसे हम लोग भक्ति काल के नाम से पुकारते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है प्लीज। साथियों नोट्स बनाइए आप बैठ करके, और नोट्स अगर बनाओगे तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगेगा इसे। और जब भी वीडियो देखें तो प्लीज लाइक करना ना भूलेगा, लाइक कर दिया करो यार थोड़ा सा मेहनत को, आप लोगों के लिए ही तो मेहनत है। ठीक है ना भाई। तो हिंदी साहित्य इतिहास का जो दूसरा चरण है वो भक्ति काल के नाम से पुकारा जाता है। चलिए अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्य काल के नाम से पुकारा था। कहने का मतलब यह है कि पूर्व मध्य काल भक्ति काल का जो नामकरण है पूर्व मध्य काल के नाम से इसको पुकारा था, किसको, भक्ति काल को।
ये बात भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अभी नामकरण में एक साथ भी आप लोगों को पूरा बता दूंगा किस किस ने इसका क्या नामकरण किया भक्ति काल का। तो ठीक है ना, तो थोड़ा एक बार ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि पूर्व मध्य काल के नाम से जो है किसने पुकारा भक्ति काल को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे बात करेंगे, इस काल में हिंदी साहित्य अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ था। यानी कि ये जो काल रहा है उसमें हिंदी साहित्य जो है अपनी चरमोत्कर्ष सीमा पर प्राप्त था। अगली बात है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहकर पुकारा। जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन थे साथियों, उन्होंने भक्ति काल को क्या काल कहा, स्वर्ण काल कह के पुकारा था। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, स्वर्ण काल कहने के पीछे क्या रीजन है? ऐसा इसलिए कहा उन्होंने कि इस समय जो है उच्च कोटि की काव्य रचना, ऐसा क्यों कहा इस समय, उन्होंने इसमें क्या होता था उस समय, उच्च कोटि की, जो उच्च कोटि की क्या थी इसमें, उच्च कोटि की काव्य रचना, उच्च कोटि की काव्य रचना। और एक बात इसमें आई थी आध्यात्मिक एवं समाज चेतना, दो बातें थी इसमें। एक तो उच्च कोटि की काव्य रचना की गई और एक इसमें की थी आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक और सामाजिक रचना, यानी कि या फिर कह सकते हैं समाज चेतना, समाज चेतना। तो ये दो बातें इसलिए इसमें थी, इसलिए भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहकर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने पुकारा था। और हिंदी साहित्य जो है अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ था भक्ति काल में। पूर्व मध्य काल के नाम से जो है भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुकारा है, याद हो जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ यही बनता है मित्रों कि जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण काल किसने कहा, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने कहा है। और क्यों कहा था, मैंने कारण आपको बता दिया। इसमें एक तो उच्च कोटि की काव्य रचनाएं हुई थी और आध्यात्मिक और समाज चेतना का भाव इसमें था। आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट आता है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्ति काल को क्या कहा, कलात्मक उत्कर्ष काल कहकर पुकारा। कौन थे, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, क्या नाम है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्ति काल को कलात्मक उत्कृष्ट काल, कलात्मक उत्कृष्ट काल कहकर इन्होंने पुकारा है साथियों, याद हो जाएगा। अब देखिए आगे बात करेंगे, भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख लक्ष्य क्या रहा, शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना है। भक्ति साहित्य को क्यों लिखा गया, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो ये था कि शाश्वत मानव जो मूल्य हैं उनको स्थापित करना है। यानी कि मानव की हर बात को, जो उसकी मूल्यवान वस्तु है, उसकी जो बातें हैं उसको स्थापित करना था, ये प्रमुख लक्ष्य रहा है। आगे बात करेंगे मित्रों, उच्च कोटि की काव्य रचना, आध्यात्मिकता एवं समाज चेतना के कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। मैंने आपको बता दिया था, उच्च कोटि की जो काव्य रचना है, आध्यात्मिक और समाज चेतना है, इस कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था डॉक्टर अब्राहम ग्रेसन के द्वारा। आगे बात आती है साथियों, जो भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति का अर्थ है अपने उपास्य या अपने आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। इसका मतलब क्या है, भक्ति का मतलब क्या है, अपने उपास्य यानी कि अपने आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। देखो मित्रों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये तक भी पता नहीं लगता कि यार मैं पढ़ाई मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। तो ये आप लोगों के लिए एक जीवन वरदान मैं आप लोगों को दे रहा हूं साथियों। आप पढ़िए इसको, एक एक बात को समझिए, ठीक है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द का जो उल्लेख है वो सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है, श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। और भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है मित्रों, वो किससे हुई है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, भज धातु से हुई है, ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। और भक्ति शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है
वो श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। अगली बात है, भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में लिखा गया था मित्रों, याद रख लेना। भक्तिकालीन सब साहित्य जो है सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में लिखा गया था। और बाद में आगे चलकर इसमें ब्रज और अवधी, अब आगे चलकर इसमें ब्रज और अवधी का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। किसके अंदर? भक्ति काल के अंदर। सबसे पहले तमिल भाषा में लिखा गया। पहले तो देखो, भक्ति का जो उल्लेख है सबसे पहले कहाँ मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। अब इसमें सबसे पहले तमिल भाषा में लिखा गया, अब बाद में जाकर इसमें ब्रज और अवधि का उल्लेख सबसे ज्यादा देखने को मिलता है मित्रों। चलिए, अब यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अब इनका जो है नामकरण मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर ही, कि किसने क्या क्या मत दिए हैं इसको मानने के पीछे। और मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा जो है नामकरण इसका कर देता हूं। चलिए, भक्ति काल की बात अगर हम करें तो नामकरण में साथियों, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन थे, क्या नाम है उनका? जॉर्ज अब्राहम, जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने साथियों इसका जो नामकरण किया भक्ति काल का, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण कहते हैं। ये क्या कहते हैं? 15वीं शताब्दी का, 15वीं शताब्दी का धार्मिक, 15वीं शताब्दी का क्या कहते हैं साथियों? 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। ये बात आप लोग याद रख लीजिए, धार्मिक पुनर्जागरण इन्होंने इसको कहा है। अब दूसरा राइटर आता है जिसने भक्ति काल का नाम मिश्र बंधु। तो आप सबको पता है मिश्र बंधु, बहुत, मिश्र बंधु जो है, अब मिश्र बंधुओं ने क्या नामकरण किया था? पूर्व माध्यमिक काल। इन्होंने क्या कहा भक्ति काल को? पूर्व माध्यमिक काल। ये नामकरण बता रहा हूं, पूर्व माध्यमिक काल, भक्ति काल के नामकरण बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर तीसरे नंबर पर बात करते हैं आचार्य शुक्ल। अब आप सबको पता है शुक्ल ने तो भक्ति काल का नामकरण क्या किया था? पूर्व मध्य काल कहा इन्होंने। क्या कहा? पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल इन्होंने कहा, ठीक है। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल का नामकरण किया। तो इन्होंने कहा भक्ति युग है ये। इन्होंने क्या नाम से? भक्ति युग के नाम से किया ऐसा, ठीक है। पांचवें नंबर पर आ जाइए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन है? डॉक्टर रामविलास, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने भक्ति काल को क्या कहा? पुनर्जागरण काल कहा। क्या कहा इन्होंने? पुनर्जागरण काल का, पुनर्जागरण काल इन्होंने कहा भक्ति काल। छठे नंबर की बात अगर करते हैं, राम प्रसाद मिश्र। अब राम प्रसाद मिश्र, ये इन्होंने भक्ति काल का नामकरण किया पुनरुत्थान काल। क्या कहा इन्होंने? पुनरुत्थान काल, ठीक है भाई। तो ये इनका इन्होंने नामकरण किया है। अब एक और बचे हैं, उनको भी लिख ही देता हूं, नहीं तो फिर कहोगे कि सर ये छूट गया। डॉक्टर पृथ्वीनाथ, डॉक्टर पृथ्वीनाथ, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कुल श्रेष्ठ, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ। इन्होंने क्या नामकरण किया? कलात्मक उत्कृष्ट काल कहा इन्होंने, कलात्मक उत्कृष्ट काल। क्या कहा? उत्कर्ष काल इन्होंने कहा है, कलात्मक उत्कर्ष काल कहकर इन्होंने पुकारा। तो ये पूरे के पूरे बातें मैंने आपको बता दी है मित्रों। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये नामकरण भक्ति काल का हुआ था, ठीक है। मेरे हिसाब से अब इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब देखो, जो भक्ति काल है
भक्ति काल के संबंध में या भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत रहा है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये उदय के कोई ना कोई कारण है। तो ये बात अब हम लोग देखने वाले हैं, भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कोई ना कोई कारण रहे हैं। तो इसके बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। देखिएगा, एक एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, किसने क्या माना है, क्यों ऐसा हुआ है। सबसे पहले बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकालीन साहित्य के उदय का क्या कारण मानते हैं? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये मानते हैं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। जो इतनी बड़ी बात लिखी गई है ना, इस बात को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये लिख सकता हूं कि इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया। इस्लामिक इस्लामिक आक्रमण की इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं ये। यानी कि भक्तिकालीन साहित्य के उदय का जो कारण माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो एक छोटे से पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं। लेकिन इसको भी पढ़ लीजिए क्योंकि ये भी उठ के आ जाए तो। चलिए, मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदी जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि, भारतीय कवि भक्ति साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुए थे। तो बात वही है, अर्थात शुक्ल ने मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार तथा ब्राह्मण आक्रमण को भक्ति काल भक्ति काल के उदय का कारण माना है। हो जाएगा यार, बहुत बढ़िया। सेकंड नंबर पर बात आती है, एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। एक हताश मनोवृत्ति एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का जो परिणाम है वो भी एक भक्ति ही है। दूसरी बात इन्होंने कही, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पहली बात इन्होंने क्या कही? इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया के कारण भक्ति काल या भक्ति साहित्य लिखा गया। दूसरी बात इन्होंने कही, या भक्तिकालीन साहित्य का उदय कैसे हुआ, तो दूसरी बात ये कहते हैं कि एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम ही भक्ति रहा है। तीसरी बात आती है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ये लो साहब, मैंने आपको बता भी दिया था, ये आगे बात। अब यहां पर बात आती है नंबर 2 पर, हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल के मत का क्या किया? खंडन। एकमात्र ऐसा विद्वान जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे पहले उनके मतों का खंडन किया था वो थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है कि ऐसे विद्वान जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतों का हमेशा खंडन किया वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ही रहे हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं। और भज धातु का जो अर्थ अगर अपन ले आए तो उपासना, अनुरक्ति, सेवा, भजन का भाव, ये हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं साथियों? करते हुए भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास अथवा हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को भक्ति काल के उदय का कारण माना। इन्होंने क्या कहा कि जो शुक्ल ने के मत का खंडन किया, इन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास होना, स्फूर्त विश्व विकास मैंने तेजी से, स्फूर्ति के साथ, और हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था प्रकट हुई। इस कारण भक्ति काल के जो है उदय होने का ये सबसे मुख्य कारण रहा है, ऐसा इन्होंने माना है। दूसरी बात ये यूं कहते हैं साथियों, दूसरी बात कहते हैं कि मैं क्या कहते हैं, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। साथियों, इन्होंने ये बात भी कही और ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है, इसलिए आप इन दोनों बातों को याद रख लीजिए। क्या कहा उन्होंने? भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास अथवा हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को भक्ति काल के उदय का कारण माना। किसने? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरे पॉइंट को याद रखना, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, फिर भी जोर देकर
कहना चाहता हूं कि इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये बात भी वो कहते हैं। कौन? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली बात आती है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कि वेबर वेबर नहीं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, ये दो बातें कही है डॉक्टर हजारी। तीसरे राइटर हैं वेबर व जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन। वेबर व जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने भक्ति साहित्य को ईसाइत की देन माना। साथियों ये बात याद रखना कि डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन और वेबर जो है भक्ति साहित्य को किसकी देन मानते हैं, या अभिमत या प्रणेता जो है वो किसकी देन मानते हैं, ईसाइत की देन मानते हैं। ईसाइत की, और अन्य किथ और विल्सन भी जो है ईसाइत की देन मानते हैं। वेबर वेबर जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन, किथ और विल्सन दोनों ही जो है भक्तिकालीन साहित्य को जो देन मानते हैं वो है ईसाइत की देन मानते हैं जो उदय हुआ। अगले आते हैं राइटर हमारे यहाँ डॉक्टर ताराचंद महोदय। क्या है? डॉक्टर ताराचंद महोदय ने भक्ति साहित्य को किसकी देन माना? अरबों की देन माना है। अरबों मतलब मुस्लिम संस्कृति की देन माना है मित्रों। किसने? डॉक्टर ताराचंद महोदय के द्वारा भक्ति साहित्य को अरबों की देन मानते हैं, अर्थात मुस्लिम संस्कृति की देन मानते हैं। कौन कौन मानते हैं? डॉक्टर ताराचंद महोदय, हुमायूं, कबीर, डॉक्टर आबिद हुसैन, ये सारे के सारे जो है अरबों की देन मानते हैं, अतः मुस्लिम संस्कृति की देन मानते हैं। किसको? भक्ति साहित्य के उदय होने के पीछे। आगे बात हम यहां पर करेंगे। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? दक्षिण भारत से हुई है, और अर्थात द्रविड़ क्षेत्र से हुई है। दक्षिण भारत से हुई है, अर्थात कहां से हुई है? द्रविड़ क्षेत्र से भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो मित्रों मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा पॉइंट इसमें छूटा नहीं है। बाकी आप थोड़ा सा और बता दीजिए अगर कोई बात इसमें छूट गई हो तो। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ छूट गया है। और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर थोड़ा सा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो उन्होंने एक बात बोली थी, साथियों लिख लेना मैं बोल रहा हूं, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा कि भक्त, आप लिख लीजिएगा ठीक है, भक्ति की निष्पत्ति जो है वो श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। उसी प्रकार से तुलसीदास भी यहाँ पर ये कहते हैं, तुलसीदास के अनुसार क्या है कि ईश्वर को तुरंत दर्वित करने का परम सुगम और स्वतंत्र उपाय ही भक्ति है। यहाँ पर आचार्य सॉरी तुलसीदास जी ने क्या कहा था कि ईश्वर को तुरंत द्रवित करने का जो परम सुगम और स्वतंत्र जो उपाय है वो भक्ति है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात यहाँ पर आई चुकी है, लेकिन ये भी कहते हैं कि भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत और एक निष्ठ प्रेम का ही नाम रहा है। ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यहाँ कहते हैं। तो डॉक्टर ताराचंद के अनुसार आप सबको पता है डॉक्टर ताराचंद ने अरबों की देन माना है भक्ति को। और बाबू गुलाब राय ने जो है भक्ति काल पराजय की क्षति का पूरक मानते हैं। बाबू गुलाब राय की बात भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जो बाबू गुलाब राय हैं, जो बाबू गुलाब राय है साथियों, वो क्या मानते हैं? भक्ति काल पराजय की क्षति का पूरक है। इन्होंने क्या कहा? भक्ति काल, भक्ति काल पराजय की क्षति का, भक्ति काल पराजय की क्षति का पूरक है, ऐसा ये यूं कहते हैं। ठीक है। और तो ऐसा कुछ छूटा नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो कुछ इसमें छूटा नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि यार कुछ छूट गया है तो शायद नहीं छूटा है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं यहां से। अगली बात आती है भारत के अन्य क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन कैसे हुई। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया सबसे पहले, और कैसे हुआ, ये बात भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे हुआ, और सबसे पहले किस क्षेत्र में किसने प्रसार किया भक्ति आंदोलन का। तो उत्तर भारत की अगर बात करूं तो उसमें रामानंद व वल्लभाचार्य का नाम आता है। किसका नाम आता है? उत्तर भारत में
किसका नाम आता है? रामानंद व वल्लभाचार्य का नाम आता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रसार प्रसार हुआ वो रामानंद ने और वल्लभाचार्य जी के द्वारा किया गया। नंबर 2 पर बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं। तो बंगाल में जो है किसने किया? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। असोम यानी कि आसाम जो है, असोम आसाम के अंदर शंकर देव के द्वारा किया गया। उड़ीसा में किसने किया? पंच सखा थे, उन्होंने उड़ीसा में जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ये पंच सखा कौन है? बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद दास, ये पंच सखा हैं। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पंच सखा के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो बलराम दास है, अनंत दास है, यशोवंत दास है और जगन्नाथ दास है और अच्युतानंद दास है साथियों। ये पंच सखा के नाम से जिन्होंने उड़ीसा में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया सबसे पहले। 5वें नंबर पर आती है बात, महाराष्ट्र में किसने किया? वारकरी संप्रदाय। महाराष्ट्र में किसने किया था? वारकरी संप्रदाय जो थे, जिनको पुंडरिक वारकरी संप्रदाय कहते हैं, पुंडरिक वारकरी संप्रदाय। ठीक है, वारकरी संप्रदाय की स्थापना पुंडरिक ने करी थी, इसलिए पुंडरिक वारकरी संप्रदाय कह दिया जाता है। इसमें 4 संतों के नाम सबसे ज्यादा गिने जाते हैं। तो पहले संत तो थे संत ज्ञानदेव, जिनको हम लोग ज्ञानेश्वर देव भी कहते हैं, प्रथम संत माने जाते हैं। संत नामदेव थे, जिनको बिठोबा का भक्त भी कहा जाता है। एक थे संत एकनाथ जी और एक थे संत तुकाराम जी। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रख लेनी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, आप मस्ती से याद कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। छठे नंबर पर बात आती है दक्षिण भारत की। देखो, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात ज्यादातर आती है। तो दक्षिण भारत में अलवार या नैनार संतों ने किया था। दक्षिण भारत में अलवार या नैनार संतों के द्वारा ये किया गया था साथियों। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ कि ये जो है क्या मामला था। अलवार, आलवार भी कहते हैं इनको भाई, ऐसा नहीं है, अलवार या आलवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आलवार भी कहते हैं। और नैनार, तो नैनार संत, इन्होंने दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किया। जो साथियों में थोड़ा सा कि यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जो आलवार भक्त थे, वेरी इंपोर्टेंट है, आलवार जो भक्त थे वो दक्षिण भारत के आरंभिक यानी कि वैष्णव जो भक्त है वो आलवार भक्त थे। ये याद रखना यार, ठीक है ना? आलवार जो भक्त थे वो दक्षिण भारत के आरंभिक वैष्णव भक्त थे, याद हो जाएगा। ठीक है, और आलवार जो शब्द है वो तमिल भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो आध्यात्मिक ज्ञान एवं भगवत भक्ति में लीन महापुरुष इनको कहा जाता है। प्रारंभिक आलवार विष्णु के गदा, शंख और चक्र के अवतार माने जाते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा भाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें नहीं है, हो जाएगा याद मेरे। देखो आगे और है, आलवार भक्तों की कुल संख्या 12 मानी जाती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आलवार भक्तों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? आलवार भक्तों की कुल संख्या 12 मानी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अनेक बार पूछा गया प्रश्न है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। इनके पदों का संकलन रंगनाथ जी ने दिव्य प्रबंधम में किया है। आलवार संतों ने, यानी कि कहां पर? दक्षिण भारत की बात यहाँ पर कर रहे हैं उपजे। तो आलवार संत या नैनार संत ने, भक्ति की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर हम लोग। तो आलवार भक्तों की कुल संख्या 12 है और इनके पदों का जो संकलन है वो रंगनाथ जी के द्वारा दिव्य प्रबंध में किया गया है। आगे है, आलवार भक्तों ने एक महिला, आलवार भक्तों में, ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आलवार भक्तों में एक महिला भक्त पेरी आलवार, पेरी आलवार की दत्तक पुत्री थी आंडाल अंदाल। आंडाल अंदाल दोनों के नाम जाने जाते हैं। पेरी आलवार की दत्तक पुत्री थी आंडाल या अंदाल, आलवार भक्तों में। जिस दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, इसने कृष्ण को पति मानकर उपासना करी थी। वेरी इंपोर्टेंट। देखिए, आलवार भक्तों की कुल संख्या 12 मानी जाती है। इनके पदों का संकलन रंगनाथ जी ने दिव्य प्रबंधन में किया और आलवार भक्तों में एक महिला भक्त भी थी जो पेरी आलवार की दत्तक पुत्री थी, आंडाल या अंदाल, जो दक्षिण भारत की मीरा कहलाती है। हो जाएगा याद। आगे प्रश्न आता है, नैनार भक्त।
कौन है? नयनार भक्त। ये शैव आचार्य माने जाते हैं, भगवान शिव के उपासक माने जाते हैं, इसलिए शैव आचार्य माने जाते हैं। आगे है, डॉक्टर सत्येंद्र ने भक्ति को द्रविड़ों की देन कहा। डॉक्टर सत्येंद्र ने भक्ति को द्रविड़ों की देन भी कहा है, क्योंकि ये बात भी यहाँ पर प्रकट होती है। देखिए यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि भक्ति उपजी द्रविड़ी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, सात दीप नौखंड। ठीक है ना भाई? तो डॉक्टर सत्येंद्र जो है भक्ति को द्रविड़ों की देन भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति उपजी द्रवड़ी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, साप सात दीप नौखंड। हो जाएगा याद? चले आगे पढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को प्राचीन दर्शन प्रवाह की देन माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है भक्ति आंदोलन को प्राचीन दर्शन प्रवाह की देन मानते हैं मित्रों। क्या मानते हैं भक्ति आंदोलन को? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्राचीन दर्शन प्रवाह की देन मानते हैं। चलिए अगली बात आती है, कबीर व जायसी भक्ति काल के रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कबीर और जायसी को जो है भक्ति काल का क्या माना जाता है? रहस्यवादी कवि माना जाता है। परंतु कबीर की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, जबकि जायसी की रचनाओं में साथियों भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है। ये थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो भक्ति काल को प्राचीन दर्शन प्रवाह की देन मानते हैं, ये बात याद रख लीजिए। और कबीर और जायसी जो है भक्ति काल के रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, लेकिन कबीर की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद था और जायसी की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद था, ऐसा कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। शब्दार्थ क्या है? सुरती यानी कि आनंद का अनुभव करना, निरति मतलब जगत प्रपंच यानी कि सांसारिकता से मुक्ति लेना। तो सुरती कहीं भी बात कर जाती है तो वहां पर आनंद का अनुभव वाली बात होती है, और नृत्य का मतलब होता है जगत प्रपंच यानी कि सांसारिकता से हमें मुक्ति प्राप्त करने वाली बात यहाँ पर आती है। तो साथियों आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। अब देखो इनकी, ऐसा कोई नहीं पूछता को 12 आलवार भक्त कौन थे क्या थे, ऐसा कोई नहीं पूछता है। तो आप ऐसी चीजों से बच के रही है, ये कोई मतलब नहीं है साथियों। वो किताबें भरवा देते हैं और कुछ नहीं है, रजिस्टर भरने से कोई मतलब नहीं होता। मैंने यहाँ पर एक एक पॉइंट लिख दिया है आपके लिए, आप खुद आनंद कीजिए इनको पढ़ करके। मित्रों रजिस्टर भरने से हजारों तरह के नोट्स, किसी के पढ़ ले उसके पढ़ ले, अरे मत पढ़िए आप। ये बड़े बड़े जो टीवी पैनलों पर पढ़ा रहे हैं ना मित्रों, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथियों आप एक क्वेश्चन को जब वहां देखते हो, उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके 15-15 मिनट खराब हो जाते हैं। आप सोचिए तो सही, यहां पर आपको मैं 30 मिनट में तो कितना सारा मैटर दे देता हूं, आप तो देखो तो सही। आप पहले इस मैटर को पढ़िए, अब इस मैटर को लिखिए, उसके बाद में इसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद में आप सबको पता है कि मैं फिर क्या लेता हूं, टेस्ट भी लेता हूं, आपको याद है ना आप लोगों को। तो इस तरह से तैयारी होती है। मुझे पता है तैयारी कैसे होती है। अरे उनको कुछ नहीं है भैया, अपना उनको ग्रो करना है, हर चीजों को उनको बताना है, फेमस होना है। साथियों ऐसा नहीं है। मुझे चाहिए कि वो स्टूडेंट जो मेरे पढ़ाया है, मेरे नोट्स उसने पढ़े हैं और वो सेलेक्ट हुआ है कि सर आपके नोट्स पढ़ करके मैं सेलेक्ट हुई हूं या हुआ हूं, तो जरूर मेरे पास उसका स्वागत है साथियों। और आप जरूर मिलने आइएगा, एक बार जरूर आइएगा साथियों, ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद में। और एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा आपसे करता हूं कि प्लीज अगर आप पहली बार देखते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों, और कोई भी वीडियो आए उसको लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे इससे बहुत प्रोत्साहन और जोश आता है साथियों। ठीक है ना भाई? लाइक कर दिया करो यार, जब भी पढ़ना शुरू करो तो लाइक में वो बटन दबाने में लाइक में क्या जाता है रे यार, कुछ नहीं है ना। देखिए चलिए, अब भक्ति काल का साथियों हम लोग यहाँ पर जो भी है वो भक्ति काल का वर्गीकरण की बात आती है। तो मेरे हिसाब से हम लोग भक्ति काल का वर्गीकरण जो है अगली क्लास में करेंगे। तो जितने भी भक्ति काल के बारे में जो ब्रीफ में जो चीजें बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है, और भक्ति काल का जो वर्गीकरण है वो यहाँ से हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो मित्रों आपको आशा करता हूँ कि शायद बहुत अच्छा लगा होगा।
आज भक्ति काल हमने शुरू किया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो 20-20 क्या 25-25 क्या 40-40 हजार रुपए देकर के बड़ी बड़ी क्लासेस के अंदर जाते हैं, और यही चीज वो उतार के वहां से क्लास के अंदर से लेके आते हैं मित्रों। आप देख लीजिए उनके नोट्स को उठा करके, मेरे नोट्स को उठा करके, अगर कोई ऐसा लग जाए आपको नहीं सर आपके नोट्स में कमी है, साथियों मैं दिल में छोड़ दूंगा साथियों इस चीज को। आप मानिए तो सही मेरी बात को, एक बार विश्वास तो करिए। ठीक है साथियों, और अपने मित्रों को जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, ताकि उनसे भी आपको, और अगर कुछ कमी है तो आप मुझे भी बताइएगा, और क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइएगा। देखो एक चीज मैं ये सोच रहा हूं कि जितना मैं पढ़ा दूं, एक दिन में जितना मैं पढ़ा दूं हैंड टू हैंड, उसके 10 क्वेश्चन में आप लोगों से उसी समय पूछ लूं। ठीक है ना, तो मैं ये चीज करने वाला हूं। तो चलिए आप लोगों से मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि जो भक्ति काल है, तो इस भक्ति काल यानी कि भक्ति काल में भक्ति साहित्य जो है, इस साहित्य की देन किसने माना था? ये एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, कि जो मैंने जितना पढ़ा दिया उसी में से 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं कि इस साहित्य की देन मानने वाले कौन है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दोगे इसका। अगला है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? ये दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने किया है, इसका भी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। कहाँ मिलता है वो आप बताओगे। भक्तिकालीन साहित्य जो है सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? इसका आंसर भी आप मुझे बताओगे। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता किसको माना जाता है? ठीक है। अगली बात आती है, जो भक्तिकालीन साहित्य है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बातों का जो खंडन है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्वेश्चन में आप लोगों से पूछे हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दोगे साथियों। साथियों कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप लोगों का प्यार मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, इसलिए 2-2 बजे भी मैं क्लास रिकॉर्ड कर देता हूँ साथियों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।